हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में हम काव्य खंड के अंतर्गत जो कबीरदास जी का दोहा है, पहला पाठ साखी, 3 दोहों का अध्ययन, 3 खंड का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में दोहा नंबर 4 का अध्यापन करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, इसके बारे में वर्णन करेंगे, इसका आशय बताएंगे। दोहा नंबर 4, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। देखिए माया क्या है, सबसे पहले शब्दार्थों की तरफ ध्यान देते हैं। माया क्या है? इस संसार में जितनी भी वस्तुएं नाशवान हैं, जिसका अंत है, जिसमें परिवर्तन है, वो सब माया है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि हमारी इंद्रियां जहां तक पहुंच सकती हैं, जो भी दिखाई पड़ता है, जहां तक मैं देख सकता हूं, बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, समझ सकता हूं, सब माया है, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। गो गोचर जहां लग मन जाई और सो सब माया जानो भाई, ये रामचरितमानस की चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो सभी माया है। तो यहां पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? माया दीपक नर पतंग, नर माने मनुष्य, पतंग माने छोटे छोटे कीड़े जो बरसात में उत्पन्न होते हैं, भ्रम माने भ्रम के कारण, संशय के कारण, इवै माने इस पर, पड़ंत माने पढ़ते हैं। कहे कबीर गुर ज्ञान थे, ज्ञान थे माने ज्ञान के द्वारा, एकाध माने कोई बिरला, एक उबरंत माने पार होते हैं। कबीरदास जी इस दोहा में उन्होंने क्या बताया, क्या कह रहे हैं कि इस संसार की जो माया है, माया के बारे में अभी हमने बताया, इस संसार की जो माया है वो एक दीपक की तरह है। जैसे दीपक होता है, तो संसार की माया क्या है, उसको कबीरदास जी ने उसको दीपक बताया। माया दीपक नर पतंग, और मनुष्य, इस संसार का जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वो उस दीपक पर पड़ने वाला कीट पतंगा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बरसात के समय में, जब शाम के समय हम जब दीपक जलाते हैं तो अनेक छोटे छोटे कीड़े उस पर आकर के पड़ते हैं, गिरते हैं और अंत में उनका प्राणांत हो जाता है, मर जाते हैं। तो माया, उसी बात को यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, इस संसार की माया दीपक के समान है और मनुष्य उस पर पड़ने वाला कीट पतंगों की तरह है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, जो भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण, सही ज्ञान न होने के कारण भ्रमित होकर उस दीपक पर पड़ता रहता है, अर्थात इस माया में फंसता रहता है, पड़ता रहता है। सभी व्यक्ति, सभी प्राणी। कहें कबीर गुर ज्ञान थे, कहने का मतलब इस माया रूपी दीपक पर सभी मनुष्य पड़ करके नष्ट होते रहते हैं, इसमें फंस करके नष्ट होते रहते हैं। जिस प्रकार से एक दीपक पर कीड़ा पड़ करके नष्ट हो जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है, उसी प्रकार से इस संसार की माया में मनुष्य फंस करके वो भी अपने जीवन को अंतिम काल तक ले जाता है, उसका देहावसान हो जाता है, वो उसका प्राणांत हो जाता है। कहने का भाव ये है, कहें कबीर गुर ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं परंतु गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा एक आध उपरंत, कोई एक बिरला, एक आध माने कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस माया से पार हो जाता है। वो कैसे? गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा। गुरु का ज्ञान क्या है? ईश्वर का भजन, परमात्मा की भक्ति। जो परमात्मा की भक्ति करता है वो इस माया से पार हो जाता है, कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी कहते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। पिछले दोहा में, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। देखिए संदर्भ माने होता है परिचय। पिछले दोहा की भांत, पिछले वीडियो की भांत प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। उसके बाद में प्रसंग माने किसके बारे में वर्णन किया गया, उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने संसार की माया के बारे में वर्णन किया है। तो यहां पर कबीर, अच्छा, उसके बाद में व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखेंगे इसको देखना है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एवं पड़ंत। प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार की माया एक इतना विचित्र है कि इस पर और इसमें संसार के सभी मनुष्य फंस जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से दीपक पर कीड़ा
पढ़ करके वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि संसार की माया दीपक के समान है और ये मनुष्य, इस संसार का मनुष्य उस पर पड़ने वाला कीट पतंगों की भांति है। भ्रम भ्रम एवं पड़ंत, परिणाम क्या होता है कि संसार के मनुष्य उस माया रूपी दीपक पर पढ़ करके, अज्ञानतावश पढ़ करके नष्ट होते जाते हैं, नष्ट होते रहते हैं। लेकिन कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधोबरंत। पद दोहा की अंतिम दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि परंतु गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा कोई एक ऐसे बिरले भी होते हैं, कोई एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा इस माया से पार भी हो जाते हैं, पार होते हैं। तो ये व्याख्या यहीं पर संपूर्ण होती है। इस व्याख्या में, इस दोहा में कबीरदास जी ने माया के बारे में वर्णन किया है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने तो अध्यापन करने के उद्देश्य से वीडियो हमने बनाया है, आप लोगों की भलाई के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। 5 बार रिप्ले करते हुए आप लोगों को इसको अध्ययन करना है, इसको तैयारी करना है, इसको जान लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संसार में बिना कर्म के, बिना परिश्रम के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सारी वस्तुएं परमात्मा ने हमारे सबके लिए रखी हैं, लेकिन बिना परिश्रम के, बिना कर्म के हमको प्राप्त नहीं होती हैं। कर्महीन नर पावत नहीं। हम चाहे जितना वीडियो बना दें, चाहे जितना पढ़ा दें, यदि आप लोग तैयारी नहीं करोगे, हमारे बात का अनुसरण नहीं करोगे, वीडियो को रिप्ले करके ध्यान से नहीं समझोगे, तो इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को चाहिए इसको 5 बार रिप्ले करते हुए 3 बार इसको देखें, समझें, सुने ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित होकर के। चौथी बार रफ कॉपी पर लिखें। 5वीं बार आपने जो लिखा उसका मिलान करें। यदि ऐसा रिवीजन करेंगे, इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित है कि आपको ये व्याख्या तैयार होगी, इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। तो इसलिए हमने आप लोगों को समझाया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।